हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल NS Pro Life में एक और नए व्लॉग के साथ। सो गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ Honda SP 125 और आज इसका करेंगे ओनरशिप रिव्यू। तो सबसे पहले मैं बाइक के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये बाइक है शिवम भाई की। तो शिवम भाई, स्वागत है आपका वीडियो में। आइए अब। स्वागत है भाई आपका वीडियो में। धन्यवाद भाई। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आपने SP 125 क्यों खरीदी? भाई SP 125 मेरा एक्चुअली कुछ लेने का प्लान नहीं था। मेरा प्लान ऐसे बना कि घर वालों ने मुझे बोला कि 1 लाख रुपए का बजट है, उसमें बाइक लेनी है। तो बाइक से पहले कोई माइंड में बाइक थी नहीं। पहली बात तो मेरे तो स्टार्टिंग से ही दिमाग में ये था कि स्कूटी पे नहीं जाना है, लेकिन घर वाले ने बोला कि स्कूटी ले लोगे तो होता है ना एक भाई एडवांटेज हो जाता है स्कूटी लेने का। हाँ, तो इस वजह से जो है फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 1 लाख रुपए का बजट है। सबसे पहले भाई दिमाग में आई स्कूटी, क्योंकि स्कूटी घर वालों ने बोल दिया था, रिकमेंड करी थी। तो स्कूटी सबसे पहले दिमाग में आई। एक्टिवा और प्लेजर तो भाई मैं लेता नहीं, ठीक है। तो भाई मैंने एक्टिवा तो बदनाम है पापा की परियों के लिए। हाँ, वही चीज़ है। और बहुत ज़्यादा यार बल्कि गाड़ी लगती है स्कूटी के हिसाब से एक्टिवा। तो मैंने सोचा भाई TVS एंटॉर्क लेता हूँ, क्योंकि भाई स्कूटी में सबसे सुपर स्पोर्टी एंटॉर्क वही स्कूटी है। तो मैंने वही लेने का सोचा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब उसके बारे में पता था किया, तो भाई वो 1,15,000 रुपए के ऊपर जा रहा है। माइलेज भी अच्छी नहीं देती और माइलेज भी उस हिसाब का नहीं मिलता मुझे। पहले तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बाइक पे शिफ्ट होते हैं, जब स्कूटी बजट में नहीं आ रही है मेरे। तो मैं भाई बाइक पे शिफ्ट हुआ। तुम्हारा वो कौन सी बाइक? स्प्लेंडर मैंने देखा। स्प्लेंडर मुझे पड़ रही थी भाई 68,000 रुपये की, ठीक है। 68,000 रुपये की पड़ रही थी। अब अभी प्राइस कुछ अप डाउन हुआ तो उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन 68,000 रुपये की पड़ रही थी। तो उस 68,000 रुपये मैंने भाई देखा, उस बाइक को देखा। लेकिन एक होता है ना भाई फील कि मतलब लड़के हैं, मजा नहीं आएगा। अग्रेसिव थोड़ी बाइक होनी चाहिए, थोड़ी स्पोर्टी लुक। वो बिल्कुल यार ओल्ड अंकल टाइप बाइक थी, तो इस वजह से स्प्लेंडर भी हमारे यहाँ खड़ी है 2005 की स्प्लेंडर। हाँ, तो वही इसीलिए स्प्लेंडर भी यार ड्रॉप कर दी। तो उसके बाद में शिफ्ट थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर बढ़े हम पैशन प्रो पर। तो पैशन प्रो भी देखा, उसकी भी पता करी। वो भाई तुम मान लो कि 78 या 79 की पड़ रही थी वो भी, तो वो भी पता करा। लेकिन वो भी फिर देखा तो वो मज़ा नहीं आया। और उसके मैंने रिव्यू, हाँ उसका भाई रिव्यू भी देखे तो सुनने में आया था। पता नहीं भाई, देखो अगर कोई गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। लेकिन भाई देख लीजिए, सबका एक पर्सनल ओपिनियन होता है, तो जो भी पैशन ओनर्स हैं वो बुरा मत मानिएगा। हाँ, तो वही फिर उसके बाद में भाई मैंने थोड़ा उसका रिव्यू वगैरह देखे, तो उसमें मैंने देखा था कि i3s जो है उसका i3s कोई टेक्नोलॉजी आती है उसमें, वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। जितने भी भाई मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे, मैं नाम किसी के नहीं लूँगा, सुपर स्प्लेंडर पे काम करता है। हाँ भाई, मैं नहीं लूँगा नाम, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसमें भी है बट उसमें सही से काम नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या नहीं है भाई, जब टेक्नोलॉजी नहीं काम कर रही गाड़ी की। तो उसके बाद में मैं फिर शिफ्ट हुआ लीवो पर। लीवो सही लगती है देखने में। लीवो भाई 90,000 रुपये की गाड़ी थी। मैंने SP अभी भी मेरे दिमाग में कहीं से कोई दिमाग में नहीं था कि SP लेनी ही है। तो लीवो पर शिफ्ट हुआ। उसके बाद में मैंने लीवो देखा, लेकिन उसमें बस 4 गियर थे, ठीक है। 4th गियर थे उसमें। और उसके बाद में वो 110 सीसी की गाड़ी सबसे पहले तो, और उसमें कोई शायद LED लाइट भी नहीं है फिलहाल, उसमें नहीं आती है। हाँ, LED लाइट भी नहीं, और ना कोई डिजिटल मीटर है। SP से मिलता जुलता है थोड़ा। उसकी तो मैं कोटेशन भी ले आया था। अच्छा। उसकी कोटेशन लेके आया था, लेकिन वो मेरे को 90,000 रुपये की बताई थी। तो उसके बाद में लीवो लेने के बाद फिर मैं शिफ्ट हुआ भाई पल्सर 125, जिसके मैं इंतजार कर रहा था कि भाई कब नाम लेंगे इस बाइक का, जो कि मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में 125 सीसी में। भाई मैं पल्सर 125 में, मैं तुम्हारे एक तेलीबाग में शोरूम है वहाँ पे गया। तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, बजाज के जितने भी ओनर्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, वो मेरा ओपिनियन है। हाँ, वो मेरा ओपिनियन है। बजाज की भाई सिर्फ एक गाड़ी अच्छी लगती है, वो डोमिनार। तो भाई को डोमिनार ही पसंद है बजाज में, और मेरे को कोई बाइक भाई समझ नहीं आती है। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है भाई, कोई बुरा मत मानना। तो उसके बाद में भाई मैं पल्सर 125 देख के आया भाई। लेकिन पल्सर 125 जैसे ही देखी ना मैंने, पल्सर 125 भाई उसमें ऐसे ऐसे कलर आ गए ना, अरे। तो भाई फिर उसके बाद में हमने कलर देखा भाई, एक तो ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी भाई। मतलब भाई कौन लेता है यार ब्लैक और मैट ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। भाई रेड तो एक तक इंसान सोच भी सकता है, हाँ ले सकते हैं, जैसे हमारी वाली ग्लॉसी ब्लैक। हाँ, लेकिन भाई ग्रीन, येलो, ये कौन से कलर होते हैं यार? बिल्कुल निब्बो वाले कलर भाई, कि मतलब पैंट चढ़ा लिए मस्त उस टाइप के। लेकिन फिर उसके बाद में जो है पल्सर 125 देखी, ठीक है। वो देखने के बाद उसमें एक कलर समझ में आया, ग्रे, जो सिल्वर, हाँ सिल्वर, हाँ सिल्वर, ग्रे या सिल्वर जो भी, मेरे एक दोस्त, वो थोड़ा मतलब ठीक लग रहा था। तो वो मैंने फिर कलर सोचा कि चलो यार वो कलर पे जा सकते हैं। लेकिन वो उसकी भी कोटेशन ले आया, वो भी 89-88 की पड़ रही थी।
तो उसका कोटेशन भी ले आया। उसके बाद में भाई मैं फिर कहीं से दिमाग में आया मेरे, कहीं से मेरे को और ऑप्शन सर्च करते हैं। एसपी इंस्टाग्राम पर दिख गई। तो मैंने देखा फोटो में भाई, सबसे पहले हेडलाइट पसंद आई होगी, गारंटी दे बता रहा हूँ ना भाई। सबसे पहले जो है बाइक देखने में जो है मतलब कहीं से लगती नहीं है कि इतनी बल्कि 125 इतनी बल्कि होगी, इतनी अग्रेसिव होगी फोटोज में। खास करके मेरे को भाई लग रही थी छोटी है बहुत, मेरे को छोटी लग रही थी। मैंने कहा जब भाई सारी बाइक देखी तो एक बार इसको भी देख के आता हूँ। तो भाई मैं एक बार पहले तो गया शोरूम, लेकिन मुझे मिली नहीं, स्टॉक में नहीं थी। मैंने कहा भाई बाइक इतनी डिमांड है, मैंने समझ गया भाई बाइक डिमांड में है। तो उसके बाद में उसके स्पेसिफिकेशंस देखे, स्पेसिफिकेशन मैंने देखे तो भाई माल एकदम 96 की थी। 4,000 रुपये से लीवो में डिफरेंस था, लेकिन भाई इसमें मुझे डिजिटल मीटर कंसोल मिलता सबसे सबसे एडवांटेज। ठीक है, गियर इंडिकेटर्स मिलते हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एलईडी हेडलाइट है। एलईडी हेडलाइट 125 सीसी में शायद किसी में नहीं आती है अभी तो। पल्सर में तो 150 में भी नहीं आती है। उसमें आ गई है, क्या नाम उसका, रेडर में आई है ना। वो तो अपडेट है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से उस टाइम रेडर नहीं थी कहीं। जब लिए थे तो रेडर लॉन्च हुई थी नहीं, तब रेडर लॉन्च। हाँ, तो तब अगर रेडर लॉन्च हुई तो खरीदते भाई, शायद कंफर्म नहीं है। रेडर का लुक पसंद है रेडर, हाँ भाई अच्छी तो लगती। तो भाई को रेडर का लुक पसंद है, और शायद भाई रेडर कंसीडर कर लेते अगर उस टाइम बाइक वो लॉन्च हो गई होती। तो लेकिन आप एसपी से खुश हैं? एसपी से भाई बिल्कुल खुश हैं, लेकिन अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई। तो पूरी बात सुनो कैसे एसपी घर पे आई। तो फिर उसके बाद में भाई मैंने इतना पता करा इसके बारे में। तो उसके बाद में एसपी जो है देखा, शोरूम वोरूम गए तो सब पता चल गया कि हाँ चलो ठीक है, एसपी स्पेसिफिकेशन वगैरह काफ़ी अच्छे लगे। तो फिर मैंने घर वालों को जाके मनाया और प्लान बना कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम लूंगा। कॉम्बी ब्रेक, डिस्क ब्रेक डिस्क नहीं लेना, वो काफ़ी कॉस्टली हुई पड़ रहा था। 98.8 का पड़ रहा था। ब्रेकिंग सही है बाइक की? ब्रेकिंग तो बिल्कुल सही है। अभी उस टॉपिक पर भी हम आपको बताते हैं भाई। तो फिर उसके बाद में हमने पता किया भाई इस बारे में। तो ये बाइक जो क्या कहाँ पर कौन सा टॉपिक बताया यार मैं, हाँ, तो कॉम्बी ब्रेक का मेरा वो बना, इसका कॉम्बी ब्रेक लेना है। तो घर वालों को मनाया, काफ़ी मनाया कि यार जब 92 हज़ार रुपये देने ही है लीवो पे, तो भाई 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके कुछ एडेड फीचर्स मिल रहे हैं। और भाई बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। एलईडी हेडलाइट मिल रही है और डिजिटल कंसोल लुक भी अच्छा है बाइक का। और भाई सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई इतनी बल्कि और एग्रेसिव बाइक है भाई। मतलब ऐसे आप अगर फोटोज में देखेंगे तो एसपी उतनी बड़ी नहीं लगती है, और जबकि मैं भी अभी राइड रिव्यू में आपको दिखाऊंगा चला के भी कैसी फील होती है चलाने में। सो आगे कंटिन्यू करो भाई। तो भाई फिर उसके बाद में यही था, प्लान बना, घर वाले भी मान गए। मैंने कहा भाई थोड़ा लड़का हो यार, मतलब। पापा को बाइक कैसी लगी थी फर्स्ट लुक में? पापा को तो पापा ने तो कहा था भाई, यही बोला था कि हाँ पापा को पल्सर थी ऑप्शन में, पापा को मतलब पसंद थी पल्सर। हाँ, पापा का मेरा मतलब ये था, मेरे पापा का कहने का कि बाइक ऐसी लेना कि पीछे बैठने वाले को कोई दिक्कत ना हो, कि मतलब सीट आप ऊपर होती है ना थोड़ी, पल्सर में भी थोड़ी सी ऊपर। हाँ, तो इस वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ा वहीं पे सारे ऑप्शंस खत्म हो गए थे कि नॉर्मली कंप्यूटर भी जाना है। हाँ। और 1 लाख रुपए के अंदर भाई कंप्यूटर ही मिलती है, स्पोर्ट्स हाँ, तो आती नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में इतना करने के बाद फिर सारा प्लान बना। फिर मैं चला गया भाई, शोरूम गया, वहाँ पे कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम था। तो कॉम्बी ब्रेक का पता किया। कॉम्बी ब्रेक मेरे को 93 के आसपास का पता है, विदाउट एक्सेसरीज। अच्छा। तो उसके बाद में ये वाली डिस्क पता किया, तो डिस्क 96 का था विदाउट एक्सेसरीज। तो उसमें भी हमने कुछ होता है ना, कुछ उन लोग एडिट कुछ करते हैं यार, सॉरी भाई तो कुछ करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग ने कम करा के, सारी चीज़ें कम करा के बाइक मेरे को 93 की पड़ी, डिस्क वाली विदाउट एक्सेसरीज शोरूम से। 93 की ऑन रोड थी। तो फिर मेरा भाई आराम से बजट हो गया कि भाई जब 92 का बजट ही है और इतने सारे एडेड फीचर्स मिल रहे हैं, तो भाई मैं क्यों भाई इसको मेरे को देख के भाई कोई डिसएडवांटेज ही नहीं मेरे को मिल रहा था कि बस सबसे बड़ा भाई इसमें एक डिसएडवांटेज है जो अभी भी लगता है, वो इसका रेयर टायर। भाई ये प्रॉब्लम पल्सर लेते तो शायद ना होती पल्सर 125 सकता है भाई, बट पता नहीं। लेकिन भाई जिस हिसाब से टायर तो इसका है पतला है, जिस हिसाब से इसका लुक है, जिस हिसाब से बाइक, हो सकता है ये माइलेज के लिए एडवांटेबल हो, कम्यूटर है ना। हाँ, इस वजह से हो सकता है। बट भाई ये कहीं ना कहीं रिस्की भी बहुत है, क्योंकि भाई मैं इस वजह से गिरा भी हूँ 2-3 बार। एक बार अभी गिरे हैं भाई, अभी उस टॉपिक पर भी आएंगे। एक्सीडेंट हुआ है भाई का बहुत। तो इसी वजह से जो है भाई मैंने फिर इसी रीज़न की वजह से एसपी में सुबह गया। भाई सच बता रहा हूँ, डिलीवरी की वीडियो तो डाली है ना यूट्यूब चैनल पर। हाँ, तो मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पे, देख लेना। बहुत पुराना वीडियो है, ऐसे 1 साल पहले का है शायद, 1-1.5 साल पहले। हाँ, तो काफ़ी। लेकिन भाई ये है
कि काफ़ी मज़ा आ गई कि मतलब पहली बाइक थी। हाँ। और घर वालों भाई मतलब एक होता है ना कि इंसान कुछ लेने जाता है तो बहुत से एडवाइस देने वाले मिलते हैं कि ये ले लेना वो ले लेना, क्यों ले रहे हो, नई सेकंड हैंड ले लो। लेकिन भाई मेरा मानना ये है कि पहली अगर अपनी चीज़ ले रहे हो, अपने मन की लो। फर्स्ट चीज़ ले रहे हो तो भाई किसी की मत सुनो, अपने मन की करो। बस ये है कि अपने बजट के हिसाब से देखो कि बजट में तुम्हारा कौन सा आ रहा है जिससे तुम्हें नुकसान भी ना हो। कि मतलब इसका मतलब ये नहीं भाई तुम्हारा बजट ही नहीं है, तुम सपने देख रहे हो R15 के, तो वो वर्थ इट नहीं होगा। R15 खड़ी है पीछे, आप देख पा रहे होंगे। तो भाई वो वर्थ इट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से भाई जितना आपका बजट है उस हिसाब से बाइक पर जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो इसी वजह से भाई ऐसे ही SP मैंने खरीदी थी। यही मेरा SP का मतलब वो है कि किस तरीके से मेरे पास SP आई। और तब से लेकर अभी तक भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं पल्सर 125 लेता ना तो शायद ही मैं इतना खुश होता। तो ये है एकदम ट्रू ओनरशिप। मतलब भाई ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। शायद भाई पल्सर 125 लेकर इतना खुश नहीं रहते और शायद वो रेडर में भी इतना खुश ना हो पाते, लेकिन अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो भाई को पल्सर 125 नहीं पसंद है, पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद है। मैं पल्सर 150 राइडर हूँ। भाई सच बता रहा हूँ, अगर शायद 150 आती है ना अभी भी। हाँ आती है 150। भाई 125 अगर पल्सर ले रहे हो, और पल्सर ना भाई जिस हिसाब से जिस ज़माने के हिसाब से वो निकली थी उस टाइम के हिसाब से, तो भाई इंडिया नंबर 1 स्पोर्ट बाइक है भाई 150 सीसी देखो सेम भाई वही लुक 150 सीसी चल रही है ना उसमें। सेम भाई 150 सीसी में भी वही लुक आता है। तो वो भाई बहुत ओल्ड फैशन लुक हो गया था। तो अगर कुछ अपडेट कर देते लुक में, या मतलब थोड़ा बहुत बना LED दे देते, हेडलाइट ही दे थोड़ा देते। बहुत अग्रेसिव कर देते ना, तो भाई शायद बंदा इस पे अट्रैक्ट हो जाता। लेकिन भाई उस समय BS6 वाली जो SP 125 है, ये समय न्यूली लॉन्च थी और इसमें इतने सारे फीचर्स थे वो पल्सर 125 के मुकाबले। तो इस वजह से जो भाई बंदा इसी की तरफ। और सबसे बड़ा एडवांटेज भाई होंडा का इंजन है। होंडा का इंजन, होंडा यामाहा सुजुकी। तो भाई इसमें आप माइलेज तो फिर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और रिफाइनमेंट तो भाई सब जानते ही हैं। एक बार जापानीज मैंने इंजन। भाई नापा था, बहुत ही हार्डकोर राइडिंग करी थी। एक बार नापा था तो उस टाइम मेरी गाड़ी ने मेरे को 50 के आसपास का एवरेज दिया था। 50 के आसपास का एवरेज दिया। ऑन स्पीडोमीटर ये 83 84 का दिखाती, बट उतना नहीं होगा वो, जो कि सच बात है। लेकिन ये है कि 60 to 65 एवरेज ये आराम से मुझे प्रोवाइड करती है। और सब यही बस इतना ही था भाई, यही थी कि इस हिसाब से SP मेरे पास आई। सो